Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter first of Geography of 10th Standard, Resources and Development. And in this chapter we will discuss about the resources and then classification of resources, mainly two type of resources like land and soil we are going to discuss in this chapter. Firstly, how much land is important to us and what are the reasons of land degradation and how can land be conserved. Next, different type की soils के बारे में और what is soil erosion and what are the reasons of soil erosion और soil erosion को कैसे control कर सकते हैं. So firstly, our first topic is resource. What is a resource? The thing विच कैन सेटिस्फाई आर नीड, यानी जो भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो एक रिसोर्स है. वी यूज सो मैनी रिसोर्सेज इन आर डेली लाइफ लाइक सॉइल, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स. जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे किसी काम आ रही है वो एक रिसोर्स है. रिसोर्स की हमारी बुक में जो डेफिनेशन गिवन है दैट इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू आवर नीड्स प्रोवाइडेड and it is technologically accessible, economically feasible and actually culturally acceptable can be termed as a resource. यानी कि जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी भी पहुँचती है और जो मतलब इकोनॉमिकली भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और जो है कल्चर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या है, एक रिसोर्स है. मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे किसी यूज़ ही नहीं आनी और जहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी भी नहीं जा रही कि हम उनको ऑब्टेन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिसोर्स नहीं है. Now the process of transformation of things available in our environment include on interdependent relationship between the nature, technology and institutions. कि इनके बीच में जो है एक इंटर रिलेशन है कि देखो ह्यूमन बीइंग जो है नेचर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज वो बना रहा है. तो मतलब इन सब का क्या है, इंटर रिलेशन है, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है इंटर डिपेंडेंट है. कि नेचर से लाइक सॉयल से देखो मतलब कि ब्रिक्स वगैरह बना के अदर मटेरियल यूज करके फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, या मिनरल्स लाइक आयरन ओर है तो उससे जो है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाना, पाइप्स बनाना या ऑटोमोबाइल्स बनाना. तो ये जो है ह्यूमन बीइंग यानी उनके साथ नेचर के साथ इंटरेक्ट करके और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, रिसोर्सेज जो है अपने यूज के लिए वो डेली मतलब बना रहे हैं नए नए रिसोर्सेज. नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑन व्हाट बेसिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, यानी उसका जो वर्गीकरण है, उसको जो ग्रुप्स में डिवाइड करना है वो कैसे कर सकते हैं. रिसोर्सेज जो है लाइक मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हमने शायद अर्लियर क्लासेस में पहले ही डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में मेनली सबसे पहले आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑरिजिन मतलब उसकी जो फॉर्मेशन है, जन्म के आधार पर उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया. फर्स्ट है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक. बायोटिक मीन्स कि यहाँ पर जो उसकी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं दैट कम्स अंडर बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स. और अबायोटिक रिसोर्स लाइक रॉक्स, सॉइल, ये सब क्या आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स कम्स अंडर द अबायोटिक रिसोर्स. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब हाउ मच लॉन्ग वी कैन यूज दीज रिसोर्सेज, कि कब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कितना समय हम उनको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट है रीन्यूएबल, सेकेंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको हम मतलब लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, बार बार उनको यूज कर सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी एग्जॉस्टेड एनी टाइम एनी डे, कभी भी वो फिनिश हो जाएंगे, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स का ऑनर कौन है, ठीक है. फर्स्ट है इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब कि जो एक पर्सन जो है इंडिविजुअली उस रिसोर्स को ऑन करता है. लाइक अगर किसी के पास
पर्सनली व्हीकल है या अपना कुछ और मटेरियल है, मतलब क्लास में अगर बच्चे के पास पर्सनली जो उसकी वाटर बॉटल है या पेन है, पेंसिल है, वो उसका पर्सनली यानी इंडिविजुअली वो ऑन करता है, या किसी पर्सन के पास कोई फैक्ट्री है, वो उसका मालिक है, तो वो इंडिविजुअली हो गया उसका रिसोर्स। सेकेंड है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज वेयर मतलब बहुत सारे लोग जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लाइक पिकनिक स्पॉट, पब्लिक पार्क, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू अ नेशन, जो एक कंट्री के विद इन जो उसकी टेरिटरी है, जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर उसको जो रिसोर्स मिल रहे हैं। लाइक इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, तो सारे वो एक नेशन के, हमारे कंट्री के रिसोर्स हैं, लाइक वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, लैंड। इसके अलावा जो ओशियंस हैं, उस कंट्री के पास जो भी नियर बाय ओशियन है, ओशियनिक एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स। 12 न्यूटिकल माइल्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 22.2 किलोमीटर तक के एरिया ओशियन के अंदर जो है 22.2 किलोमीटर तक का एरिया भी वो उस कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में ही आता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो हैं जिसको कि एक कंट्री से ज़्यादा अदर कंट्रीज जो हैं वो भी उसको यूज कर सकते हैं, लाइक जितने भी ओशियंस हैं, लाइक इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, तो मतलब उनकी भी बाउंड्री कहाँ तक फिक्स है, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे 370.4 किलोमीटर। यानी कि कोई भी कंट्री जो है अपने एरिया से अगर उसका 370.4 किलोमीटर के बाद का जो भी ओशियनिक एरिया है वो उसके लिए इंटरनेशनल रिसोर्स है, और उसको जो है मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी परमिशन से वो उसको यूज कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये फोर्थ कैटेगरी है यहाँ पे। और सबसे पहले है इसमें पोटेंशियल। पोटेंशियल में हम क्या देखेंगे कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे एरियाज जो हैं दे हैव मच पोटेंशियल, कि उनके पास बहुत सारी पोटेंशियल है। लाइक अगर हम राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे अबंडेंट सोलर पावर है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। सो एरियाज हैव मच पोटेंशियल बट नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, ठीक है, जितना जो है हमें वहां से बनानी चाहिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बट उतनी हम नहीं बना रहे हैं। बट द एरियाज हैव मच पोटेंशियल, उनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड, जिसकी हमें क्वालिटी भी पता चल गई कि ये कैसी क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी है, कितनी मात्रा में ये हमारे पास है, और ये हमारे लिए कहाँ कहाँ यूजफुल है, मतलब ओवरऑल वो डेवलप हो चुके हैं। जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास कितना अवेलेबल है और हमारे क्या क्या यूजेस हैं इसके। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टॉक की। स्टॉक जो है इसको हम थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक में आएगा लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, वो स्टॉक है बट उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल वाटर में जो है 2 गैसेज हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट उन गैसेज को वाटर से अलग करना अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो और हम 2 गैसेज को जो है वाटर से अलग करें, तो ये स्टॉक में आएगा। नेक्स्ट है रिजर्व, कि इसकी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज हैव टेक्नोलॉजी बट रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि लाइक बहुत सारी रिवर्स हैं, उन पर डैम बना के बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। बट यहाँ पर मतलब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें ना कि मतलब अगर स्टॉक और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, तो स्टॉक में ये कहेंगे कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो है हम उसका एप्रोप्रिएट यूज नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी है हमारे पास तो भी हम उतना यूज जो है उतना
प्रोडक्शन उसका नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। सबसे पहले रिसोर्सेज और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ resources. Next is development of resources. Resources are so much important in our life. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. यानी रिसोर्सेज का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। मतलब हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स की, इन सब रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड है कि वाटर, एयर, लाइक रॉक्स, सॉयल, लैंड, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ह्यूमन बीइंग ने ये मान लिया दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और उसके बाद उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना स्टार्ट कर दिया, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम्स बाय ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इन रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा ओवर यूज हो रहा है जिसकी वजह से डे बाय डे जो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं डिप्लीट होते जा रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या कम होती जा रही है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। लाइक ये रिसोर्सेज जो हैं, कुछ जो रिच पीपल हैं वो तो इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि सम हैव्स एंड सम डोंट हैव्स, कुछ के पास है रिसोर्सेज, कुछ के पास बिल्कुल भी नहीं है, यानी रिच और पुअर का गैप भी बहुत वाइडन हो गया है। नेक्स्ट, बहुत सारी ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस भी हम फेस कर रहे हैं ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, यानी ये सारा जो है जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन क्या, कि मतलब हमें जो है रिसोर्सेज का बहुत जुडिशली यूज़ करना है, अपने डेवलपमेंट को सस्टेन रखना है कि लगातार जो है हमारा सबका, कंट्रीज़ का, स्टेट्स का डेवलपमेंट बना रहे, और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें सो दैट कि फ्यूचर जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, और प्रेजेंट टाइम में हम एनवायरनमेंट के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, यानी अपने एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को सेव करके रखें, और एट प्रेजेंट भी हम रिसोर्सेज से डेवलपमेंट के पाथ पर बने रहें। तो मतलब कि हमें सारी चीज़ें जो हैं कंसीडर करनी है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को तो हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना, कि जैसे देखते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेटली पेड़ों को काटा जा रहा है, या बहुत सारे मतलब डैम्स बनाए जा रहे हैं, या इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो एनवायरनमेंट को भी हमें ख़राब नहीं करना, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुडंट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि प्रेजेंट टाइम में भी सबकी ज़रूरतें पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को सेव करके रखें। ऐसा नहीं कि आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन ये कहे कि भी हाँ ये पर्टिकुलर रिसोर्सेज किसी समय होते थे और आज नहीं है, हमें उनके लिए भी सेव करके रखने हैं। दैट इज मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अ रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत वाइटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें रिसोर्स को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्लानिंग वे से इसको यूज करना है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना। देयर आर some regions which are rich in certain type of resources but deficient in some other resources, कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ कुछ रिसोर्सेज तो बहुत अबंडेंटली हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ रिसोर्सेज वहाँ पे लैक्स हैं। लाइक अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वाटर अबंडेंट है बट वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम इतना ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में सोलर एनर्जी अबंडेंट है बट वहाँ पे वाटर कम है। और अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ग्रेनरीज लाइक वीट, राइस, बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है बट यहाँ पे मिनरल्स नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, तो यहाँ पे मिनरल्स, आयरन और कोल ये बहुत ज़्यादा है, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो ग्रेनरीज वगैरह में वहाँ पे शॉर्टेज है। तो मतलब सब रिसोर्सेज, सारी चीज़ें जो हैं सब जगह अवेलेबल नहीं है। कुछ एरियाज, कुछ टाइप के रिसोर्सेज में वहाँ पे ज़्यादा है और कुछ रिसोर्सेज जो है वहाँ पे कम है।
तो मतलब हमें सारे के सारे रिसोर्सेज का बहुत सोच समझकर प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइज करना है कि कुछ एरियाज तो डेफिशिएंट हैं और कुछ वहाँ पे सफिशिएंट है। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देखो अब अगर हमें रिसोर्स को जो है जुडिशली यूज़ करना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो इंडिया में रिसोर्स को प्लानिंग करना दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि एक टफ और मतलब मुश्किल प्रक्रिया है। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इससे पहले मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अलग अलग एरियाज में मिलते हैं, कि कुछ एरियाज जो हैं डेफिशिएंट हैं और कुछ लैक्स हैं सर्टेन टाइप के रिसोर्सेज में। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कोई रिसोर्स हमें क्या और कहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद उसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, यानी कि एक मुश्किल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग और बहुत सारी स्किल और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एंड दिस विल रिक्वायर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल, कि बहुत एक्सपर्ट पीपल चाहिए इसमें, बहुत बड़ी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मशीनें चाहिए, स्किल चाहिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने पे। एंड मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अब जो है सारे रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कि मतलब कोई रिसोर्स किसी एरिया में कहाँ और कितनी उसकी क्वालिटी है, क्या मतलब और कैसी क्वांटिटी है, ये सारा जानने के बाद एस्टिमेट करने के बाद जो है ओवरऑल उसकी मैचिंग करनी पड़ेगी कि भाई हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये रिसोर्सेज कितने ज़्यादा यूजफुल हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में है वो एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया है, टफ टास्क है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स है। कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, अपने सारे रिसोर्सेज को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है रिसोर्सेज। तो देख रहे हैं कि हम डे बाय डे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है। तो रिसोर्स को कंजर्व करने की नीड बहुत ज़्यादा है कि अगर हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं और जो है पूरा टाइम ह्यूमन बीइंग प्रॉपरली सरवाइव करे, तो उसके लिए रिसोर्स को बचा के रखना और प्रॉपर वे में एप्रोप्रिएट वे में उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस पर गांधी जी ने कहा, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोटेशन, कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रकृति के पास यानी नेचर के पास हमारे इस अर्थ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको जो है प्रॉपर वे में यूज़ करें कि सबके काम आए ये सारे रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करें, कुछ जो है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें और कुछ उसको जो है बिल्कुल कम यूज़ करें, या उनके पास है ही नहीं, उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट है कि मतलब सबके लालच को पूरा करने के लिए तो यहाँ नेचर के पास भी कुछ नहीं है। लालच की बात क्या आती है यहाँ पे, ग्रीडीनेस की। अगर ह्यूमन बीइंग जो है उसको होर्डिंग कर रहे हैं, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर करके कहीं भी सेव करके रख रहा है और वो किसी के काम भी नहीं आ रहे। मतलब कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हम बहुत प्रॉपर वे में यूज़ करें सारे रिसोर्सेज को, उनको कंजर्व करके रखें, प्रेजेंट को भी हम सेटिस्फाई करें, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें, एनवायरनमेंट को भी ख़राब नहीं करें, और जो है आने वाली जनरेशन भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे इसके साथ। लेकिन इसके ऊपर ग्रीडीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए कि लालच के द्वारा जो है हम उनको जो है होल्ड करके रख लें सारे रिसोर्सेज, बल्कि ह्यूमन बीइंग सबके लिए जो है इक्वल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले रिसोर्सेज, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर जो है हाउ मच रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं अगर हम रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं। फिर है रिसोर्स प्लानिंग, और रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग की जाती है, वो एक बहुत बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।